एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी का, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है इसका सारा बेसिक कर लिए थे, जिसे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, प्रथम वीडियो होगा परिचय से। तो इसमें देखिए, इसमें कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब कह रहा है कि एपी में है कि नहीं और इसको स्थिति से हमको चेक करना है। तो चलिए अपन चेक करते हैं ना। तो पहला दिया गया है इसमें कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब प्रथम किलोमीटर का किराया जो है आपको दे दिया है 15 और दूसरे किलोमीटर में सब में 8 अधिक जोड़ रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मान लेंगे दूसरा का है ना। तो अपन चलते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला का प्रश्न संख्या पहला है। सबसे पहले माना कि प्रथम किलोमीटर का किराया जो दिया है ना, प्रथम किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का किराया आपको क्या दिया है, तो कहिएगा सर 15 रुपया दिया है, लिख दिया। तो मतलब अगला वाला किराया जो है उस पर क्या कर रहा है, 8 जुड़ रहा है। तो दूसरे किलोमीटर का किराया क्या होगा, तो लिखेंगे दूसरे केएम का मतलब किलोमीटर का किराया। तो प्रत्येक मतलब दूसरे किलोमीटर से 8 जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब 15 प्लस 8 अतिरिक्त कितना हो गया, 23। अब तीसरा तक निकाल लेंगे, उसका बाद ये चेक हो जाएगा, है ना। देखिएगा आराम से, तीसरा केएम का किराया है ना, तो वो है आपको मतलब 23 में कितना जुड़ेगा सर, तो 8 जुड़ेगा। तो कितना हो गया ये 31, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप 3 तक का कर लिया। अब A1 A2 A3 निकल ही गया, तो आगे कर ही सकते हैं। तो देखिए, इसलिए लिखेंगे, इसलिए प्राप्त सूची मतलब उपरोक्त संख्याओं द्वारा उपरोक्त चीज़ों द्वारा प्राप्त सूची आप लिख सकते हैं। प्राप्त सूची क्या प्राप्त हो आपको, 15, 23, 31 शॉर्ट में लिखिए आप। इसलिए एपी के लिए आप क्या चेक करेंगे, लिखिएगा एपी के लिए हमने कहा था क्या, एपी के लिए आपको चेक करना है कि D1 बराबर है कि नहीं D2, है ना। D1 यानी D इसको कहेंगे A2 माइनस A1 होता है फार्मूला। और D2 के लिए अगर देखें यहीं से तो वो अगर देख लेंगे A3 माइनस A1 दोनों बराबर होगा D1 D2, तो हम समझ जाएंगे कि एपी में है। तो D1 बराबर आपका क्या आ गया, A2 यानी 23 माइनस 15, तो आपके पास आ रहा है सर 8। तो D1 तो ठीक है, और यहाँ से आप देख लेते हैं D2 का भी हिस्सा समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा A3 यानी 31 माइनस 23, है कि नहीं। तो अपने पास बच गया 8। आगे भी कर सकते हैं, 39 घटाइएगा तो 8 ही बचना है। तो लिख देंगे, चूँकि D1 बराबर है D2, ये रीजन के साथ लिखना था। इसलिए उपरोक्त श्रेणी, उपरोक्त संख्याओं द्वारा प्राप्त श्रेणी, संख्याओं द्वारा प्राप्त श्रेणी लिख सकते हैं, श्रेणी लिख सकते हैं, श्रेणी एपी में है। क्या लिख देंगे, एपी में है। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप पता कर सकते हैं, है ना, काफ़ी आसान। तो चलिए अब अपन क्या करेंगे, इसी का हम लोग दूसरा देखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा तो दूसरा देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, दिक्कत क्या है। तो दूसरा में कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग
बाहर निकाल देता है, मतलब प्रत्येक बार, पहली बार में दूसरी बार में 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो वो ठीक है, हम लोग 1/4 गुना करके उसको घटा लेंगे। तो हमको यही से हमको श्रेणी बनाना, तो बहुत आसान है, देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया है कि माना बेलन में उपस्थित हवा का आयतन बराबर हम क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे या 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आयतन है तो वॉल्यूम मान लेते हैं। तो ये पहली बार हुआ है ना, तो पहले मान लिए कि पहले बेलन में उपस्थित हवा का आयतन बराबर भी। तो अब दूसरे बेलन में उपस्थित हवा का आयतन। तो आप कहिएगा सर हम दूसरे बेलन में उपस्थित हवा का आयतन मतलब इसमें से इसी का 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, यही ना कह रहा है कि उसी में से उसी का 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, मतलब भी माइनस v/4। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 बार में, तो 4 भी माइनस भी बराबर 3v/4, ये हो गया। अब तीसरे बेलन में क्योंकि 3 तक का निकालेंगे तब ना एटलीस्ट बना पाएंगे अपन, तो देखिए, तो लिखेंगे तीसरे बेलन में उपस्थित हवा का आयतन। तो देख लेते हैं तीसरे बेलन में उपस्थित हवा का आयतन क्या है। तो तीसरे बेलन में उपस्थित हवा का आयतन इसी में से इसी का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, ठीक है। मतलब 3v/4 में से ही 3/v का इसी का 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, ऐसे आप समझिए। जैसे उसमें से उसी का 1/4 भाग बाहर निकला था ना, तो इसमें से इसी का 1/4 भाग बाहर निकलेगा। तो 3v/4 माइनस 3v/16, एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा 16। 4 बार में तो 4 तिया 12 हुआ ना, v माइनस 3v, यानी बच गया अपने पास 9v/16। क्या सर, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, मतलब उपरोक्त संख्याओं द्वारा प्राप्त श्रेणी, उपयुक्त स्थिति द्वारा प्राप्त श्रेणी क्या हुआ, हम लोगों को लिख देंगे कि उपरोक्त संख्या या स्थिति कहिएगा, संख्याओं से प्राप्त श्रेणी क्या आया सर। तो पहला था v, दूसरा अपना पहला v था ना ये, और दूसरा आया 3v/4, और तीसरा क्या आया 9v/16, कॉमा देख लिखना है। अब हमको एपी के लिए चेक करेंगे, तो इसलिए एपी के लिए ना, एपी के लिए आप जानते हैं d1 बराबर a2 माइनस a1 और d2 बराबर a3 माइनस a2, यानी ये दोनों बराबर होगा। d1 d2 समझ लीजिएगा कि वो एपी में है, यानी d1 बराबर a2, यानी 3v/4 में से घटा देंगे तो v यहाँ हो जाएगा 4, और घटाइए तो 3v माइनस 4v, यहाँ आ गया v/4। देखते हैं ये v/4 आता है कि नहीं। d2 चेक करने में क्या जा रहा है, a3 यानी 9v/16 में से घटाना है 3v/4, तो 16 4 कैल्शियम 16 आया, और यहाँ से जो अपना 9v माइनस क्या है 4 चौका 16, नहीं तो 4 तिया 12 भी, ये तो गड़बड़ हो गया, ये माइनस 3v हो गया बट्टे 16। इसलिए देखिए कोई d1 और d2 बराबर है नहीं, इसमें आ गया अलग, इसमें आ गया अलग, लिख देंगे। चूँकि d1 बराबर नहीं है d2, इसलिए उपरोक्त श्रेणी जो है वो एपी में नहीं, इसलिए उपरोक्त मतलब ऊपर का संख्या और से प्राप्त श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है।
एपी में नहीं है। तो बताइए आसान था कि नहीं था? एकदम आसान था। तो चलिए अब हम लोग इसी का तीसरा पार्ट देख लेते हैं, काफ़ी आसान है ना। तो देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 50-50 रुपया जोड़ा, यानी पहली बार 50, दूसरी बार 200, तीसरी बार 250। ये बात है। सबसे पहले हम मान लें कि माना कि प्रथम मीटर कुआं खुदाई में लगी लागत बराबर 150 रुपया, है ना। चलिए मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि प्रथम मीटर खुदाई में लगी लागत बराबर 150 रुपया, ये दिया है। तो अपने लोग देखेंगे दूसरे मीटर के मतलब कुआं को खुदाई में लगी लागत। तो दूसरे मीटर कुआं खुदाई में लगी लागत क्या है? 150 में 50 जुड़ रहा है, तो यानी 200। तो आप बोलिए तीसरा का बताइए। तीसरा मीटर के खुदाई में लगी लागत बराबर क्या है सर? तो 200 में जो है 150 और जोड़ रहा है ना, 150 और जुड़ रहा है तो 250। हमको 3 तक ही काम चल जाएगा, है ना। आगे छोड़िए, शॉर्ट में बताते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे अपने जो प्राप्त हो गया, प्राप्त श्रेणी उपरोक्त संख्या से प्राप्त श्रेणी क्या आया? उपरोक्त संख्याओं से प्राप्त श्रेणी क्या है? तो सर 150 है, 200 है और 250 है, इतना तक ही काम चल जाएगा, फिर 300 होगा, है ना। तो एपी के लिए हम चेक करते हैं। एपी के लिए आपको पता है कैसे चेक किया जाता है? हम देखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1 और D2 देखेंगे A3 माइनस A2, दोनों बराबर होगा तो एपी में होगा। D1 बराबर 200 माइनस 50, 150, तो आ गया अपने पास 50, और D2 बराबर 250 में से घटा दीजिए 200, यानी इसमें से इसको, तो बचा इसमें क्या? 50। इसका मतलब क्या है? चूँकि D1 बराबर आ गया D2, इसलिए उपरोक्त संख्याओं से प्राप्त श्रेणी एपी में है। तो देखिए, है ना, काफ़ी आसान। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं चौथा वाला, जो कि काफ़ी आसान ही है। इसमें क्या कह रहा है देखिएगा। दरअसल इसमें कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि मूलधन जो दिया है वो 10,000 रुपये की राशि, मतलब राशि जो होता है मूलधन होता है 8% की वार्षिक दर है 8%, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब प्रत्येक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि प्रत्येक वर्ष बढ़ेगा, है ना। तो अपन लोग यहाँ पे सूत्र का यूज करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग मान लेंगे कि माना कि प्रथम वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का लागत, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण बराबर लगा देंगे। चलिए देखते हैं, सीधा लिखते हैं। क्या क्या दिया है इसमें देखिए, दिया है, उसके बाद हम लोग कर लेंगे आगे, उसका अनुमान लेंगे। आपका जो दर दिया है, सबसे पहले देखिए मूलधन, पैसा जो होता है वो मूलधन होता है, जो लिया जाता है राशि वो मूलधन होता है। तो मूलधन आपका दिया हुआ है 10,000 यानी 4 जीरो, और दर वो आपका दिया है 8%, यानी आपको मिश्रधन नहीं पता है। तो जो है खाते में पहले वर्ष का मिश्रधन हम लोग मान लेते हैं ना। तो खाते में
जमा पहले वर्ष का मिश्र धन सूत्र का यूज करेंगे, आप बात काम करेंगे आगे ना। तो मान लिया ये पहले वर्ष का मिश्र धन जो है वो मतलब सूत्र लगेगा, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुने 1 प्लस दर बट्टे 100 इंटू समय, यानी पहले वर्ष का है तो यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा पहला समय, यानी मूलधन है 10,000 तो दे दिया इंटू 1 प्लस दर है 8 बट्टे वही प्रतिशत लाते हैं तो 100 ऑलरेडी फॉर्मूला में रहता है, समय 1 वर्ष है तो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है और यहाँ हो जाएगा आपका सीएम लिया तो 100 और यहाँ 100 प्लस 8 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 100 इंटू 100 प्लस 8 यानी 100 गुने 108 यानी डबल जीरो उधर रख दीजिए, 108 पे यहाँ डबल जीरो रख दिया तो ये आपका निकल गया खाते में जमा पहले वर्ष का मिश्र धन। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन में समय को सिर्फ चेंज करेंगे, है कि नहीं, कम से कम 3 निकालेंगे फिर ये भी का पता लगेगा। तो लिखते हैं खाते में जमा दूसरे वर्ष का मिश्र धन। तो भाई साहब खाते में जमा दूसरे वर्ष का मिश्र धन फिर से लगाएंगे, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 इंटू समय यहाँ पे दे देंगे। तो दूसरा वर्ष है तो सेम प्राइस तो सेम रहेगा, मतलब राशि 1 प्लस दर भी सेम रहेगा, चेंज क्या होगा तो वो समय की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो काफ़ी दिक्कत का सामना हमको नहीं करना है ना, निकल जाएगा। यहाँ से आप यहाँ से 10,000 और यहाँ से 100 लेंगे और यहाँ हो जाएगा 100 हो जाएगा तो 108 लिख दे डायरेक्ट, होना ही यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा तो ये तो मतलब 10,000 गुणित 108 बट्टे 100 गुने 108 बट्टे 100 2 बार लिखना पड़ेगा ना आपको। तो क्या कीजिए 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए। अब जो है आपको काट देना है यहाँ से, फिर ये 2 जीरो से इस 2 जीरो के, तो आप जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 11,640, ठीक है। तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो बहुत आसान है, बस आपको समझ के चीज़ों को बनाना है। अब क्या करते हैं तीसरे वर्ष का, वहाँ पे 3 देना पड़ेगा तो वो है तीसरे यानी खाते में जमा तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तो भाई साहब अब तीसरा वर्ष का बात कर दिया है तो भाई मूलधन बराबर 1 प्लस दर बट्टे 100 इंटू समय, 10,000 है तो लिख देंगे गुने 1 प्लस दर 8 है 100 ये है, समय के जगह पे खाली 3 चला जाएगा तो ये गुना कर दीजिए 10,000 इंटू 108 हो जाएगा यहाँ जुड़ने के बाद, क्योंकि 100 ही जाएगा 108 हो जाएगा, बस इसको 3 बार आपको लिखना पड़ेगा। तो आप क्या कर लीजिएगा इस तरह से 10,000 इंटू 108 गुने 108 बट्टे 100 3 बार लिखिएगा, आपको लिखना ही पड़ेगा, मतलब गुना कर लीजिएगा 108 बट्टे 100 इंटू 108 बट्टे 100, इससे ये गया इससे ये 2 जीरो गया, दोनों को काटने के बाद अगर भाग दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 12,571.20, ये आ जाएगा आपके पास A3। तो आप चेक कर लेते हैं कि AP में है या नहीं है। तो सीधा लिखेंगे उपरोक्त
संख्याओं द्वारा प्राप्त श्रेणी। तो उपरोक्त संख्याओं द्वारा प्राप्त श्रेणी जो है वो क्या है, पहला जो आपका आया था वो 10 800, कॉमा दूसरा क्या है आपका 11,540 और तीसरा कॉमा 12,571.20। ये तीनों आ गया। तो एपी के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, एपी के लिए D1 बराबर होगा A2 माइनस A1 और D2 बराबर होगा A3 माइनस A2। अगर ये बराबर होगा तो एपी में नहीं होगा तो एपी में नहीं है। यानी A2 क्या है, तो 11,640 में से घटाना है 10,800, तो आपको घटा आता है, बच गया 840। और इधर D2 जो है A3, यानी हमको लगता है बराबर होगा नहीं, 571.20 में से घटा देना आपको 11,640, दशमलव के सामने दशमलव देखिए 00 दीजिए तो घटा दीजिए, यानी आपके पास घटने के बाद बच गया 931 दशमलव इधर वाला 0, ये बच गया। तो देखिए ये और ये कभी बराबर है नहीं, क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2, इसलिए जो है आपका उपरोक्त स्थिति लिख दीजिए अब, है ना, स्थिति से प्राप्त श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो देखिए 2 ठो था, वो एपी में था, 2 एपी में नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चनों को जो है अगले वीडियो में करते हैं, और थैंक यू सो मच। और अगर मेरा जो है प्रयास सही लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या आपको समझ में आया है या नहीं, ताकि मैं और भी मोटिवेट हूँ और आपको मैं ठीक से और बताने की कोशिश करूँ। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।